ओके, तो कल हमने एक रिलेशन किया था कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, v इक्वल्स टू अंडर रूट टेंशन अपॉन में लेमडा, जहां पर लेमडा का मतलब था मास बाय लेंथ। एक तो ये फॉर्मूला था, और इसको अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, टेंशन अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में डेंसिटी। ठीक है, इन दो फॉर्मूलाज पर हमने फोकस करना है। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, यहां पर ये फॉर्मूला हमने जब ड्राइव किया था ना, तो हमने ये कंसीडर किया था कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक रिजिड सपोर्ट है ऐसे ऊपर, और ये स्ट्रिंग में ऐसे वेव्स पैदा कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मास हुआ तो इक्वेशन बदल जाएगी बिल्कुल। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मास हुआ तो mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा कुछ ना कुछ। हम जो भी कर रहे थे अब तक हम मासलेस मानकर कर रहे थे। सीबीएसई में पेंडुलम में जब हम बात करते हैं इसकी पेंडुलम के ऑसिलेशन की, तो सिर्फ मैं जो mg कंपोनेंट लेता हूँ वो बोब के लिए लेता हूँ, इसलिए तो लेते नहीं स्ट्रिंग के लिए। तो अब थोड़ा सा ना कंसेप्ट को ऐसे लेकर चलते हैं हम कि स्ट्रिंग के अंदर भी मास होगा और पल्सेस बनेगी। पल्सेस का मतलब होता है रैपिड वेव्स, छोटी छोटी पल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं जरा इसमें। पहला, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि सपोज, ये पहला क्वेश्चन है आज का, डायग्राम बना रहा हूं उसका। एक रिजिड सपोर्ट है, यहां पर एक स्ट्रिंग है और यहां पर एक लोड अप्लाई कर दिया मैंने ऐसे। अब आपको ये सॉलिड जैसा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। यहां पर भी एक और लोड अप्लाई कर दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि ये एंड है ए और ये एंड है बी। सपोज दिस इज एंड सी एंड दिस इज एंड डी। लिखो जरा इसकी जो थ्योरी है। इफ टू ब्लॉक्स ईच हैविंग मास 3.2 kg, if two blocks each having mass 3.2 kg are connected by wire CD and AB, if लीनियर मास डेंसिटी ऑफ AB, यानी कि AB के लिए जो लैम्डा है, इफ लीनियर मास डेंसिटी फॉर AB इज 10 ग्राम पर मीटर एंड फॉर CD इट इज 8 ग्राम पर मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो छोड़ो, सिंपल कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन AB एंड CD। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस इन AB एंड CD। एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, बता रहा हूं थोड़ा सा आपको। अगर एक स्ट्रिंग को हम इस तरह से हैंग करें, ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग तरह की है, क्योंकि इसके लिए लैम्डा कितना 10 ग्राम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 8 ग्राम मास, और इसके लिए कितना 8 ग्राम पर मीटर। ठीक है, अगर इनके अंदर वेव पैदा करें तो इसके अंदर जो वेव की स्पीड होगी और जो इसके अंदर वेव की स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग है। क्या दोनों के लिए टेंशन की वैल्यू भी अलग अलग होगी? मैंने आपको ये मैकेनिक्स में पढ़ाया था कि स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो ये सोच, इसको मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनाकर सोचते हैं पहले। तो यहां पर टेंशन किससे बैलेंस हो रही होगी? 3.2 प्लस 3.2 से, ऐसे ही होगा ना। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 6.4 न्यूटन, नहीं 6.64 न्यूटन। क्यों? यहां पर 3.2, यहां पर 3.2 यानी कि 6.4 kg। टोटल mg कितना होगा? 6.4 इंटू में 10 है ना। और सेम वे में CD में कितनी टेंशन आ रही होगी ऊपर? 32 न्यूटन। क्या यहां पर मुझे T और लैम्डा पता है? यहां पर मुझे T और लैम्डा पता है? हो गया, बनाओ जरा इसको, वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ क्या क्या होगा। यहां पर
v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट टी बाय लैम्डा वन, यानी कि t1 बाय लैम्डा वन, और यहां पर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट t2 बाय लैम्डा टू। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था और थोड़ा सा समझ वाला, ठीक है, क्योंकि आज करण बैठा है हमारे बीच में, तो पहले थोड़े आसान क्वेश्चन फिर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव बैच में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बताओ वैल्यूज क्या क्या आ रही है जल्दी से। रेशो नहीं पूछना, वैल्यूज पूछिए मैंने। ए बी के अंदर, चलो वैसे ना मुझे ये बता दो कि स्पीड ज्यादा किस में होगी, ए बी में या इसमें। ए बी की टेंशन भी ज्यादा है ना, टेंशन कितनी ज्यादा है, टेंशन डबल है ना, लेकिन जो मास डेंसिटी वो डबल से थोड़ी सी कम है, तो इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, टेंशन का। तो इसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी, इसके अंदर कम, बता कितनी कितनी होगी। इसके अंदर 80 आ रही है, V1 में तो 80 आनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि आपने 10 ग्राम पर मीटर ले रखा है ना, इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, देखो। हाँ हाँ, इसमें तो सीधा सीधा कितनी आएगी, हाँ 80 आ जाएगी, 80 मीटर पर सेकंड, और इसमें कितनी आएगी, इसमें आएगी 40√2, यानी कि 63.24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन, भाई हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी एक और कैटेगरी है, कॉम्पिटिटिव में, नीट में बोल रहा हूं, मेंस में नहीं ऐसा आएगा, नीट में एक और कैटेगरी है इसकी। नीट में ये कैटेगरी है इसकी कि आपको बोल देंगे कि सीलिंग से 2 वायर्स अटैच है ऐसे, एक वायर थोड़ी सी थिन है और एक को थोड़ा सा थिक कर दिया। क्वेश्चन बनाओ जरा, एक थिन वायर और एक थिक वायर। if diameters are in ratio, हाँ 10:1, ये चलो ये आना चाहिए सोल्व करके, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन सुन लो, इफ डायमीटर्स आर इन रेशियो 10:1 एंड 100 kg load is applied at end of thick wire, find ratio of velocity. If ρ1 रेशियो ρ2, मतलब ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। If ρ1 रेशियो ρ2 is 1:16, बताना जरा क्या होगा। ये ऐसा हो गया ना, क्या आंसर बनेगा बताओ। 2:5। देखे यार, देख फॉर्मूला क्या है, 4:25, 2/5 ही तो हो गया, अंडर रूट में होगा, देख तेरा वो, देखे V इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन में पाई r² अपॉन में रो। देख लॉजिकली देखो ना, तो वेलोसिटी टेंशन तो दोनों में सेम ही होगी, क्योंकि मैंने मास तो कंसीडर करा ही नहीं, दोनों में सेम तरह की टेंशन होगी। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ r² और रो पर, है ना। तो अगर V1/V2 चेक करना है तो आप ऐसा कर लो ना, इसको r1 ρ1 लिख लो, ठीक है, और
अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा ना V1 ऊपर, तो अंडर रूट R2 स्क्वेयर रो 2 ऊपर, और V2 नीचे लिखूंगा तो अंडर रूट R1 स्क्वेयर और रो 1 नीचे। रेशियो तो इनका पुट करना है, तो रेशियो पुट करूंगा तो क्या आएगा देख, इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर इनटू में अंडर रूट रो 2 बाय में रो 1। जो डायमीटर का रेशियो होता है क्या वो रेडियस का रेशियो होता है? तो यानी कि अल्टीमेटली ये बात बन जाएगी क्या, R2 बाय R1 यानी कि 1 बाय में 100, 1 बाय में 100 इनटू में ये कितना हो जाएगा 1 बाय में 16 हाँ सॉरी 16 बाय 1, तो ये हो जाएगा कितना 4 बाय 10। अरे ये इसका रूट क्या होगा 4 और इसका क्या होगा, तो 4 बाय 10 कितना हो गया ये V1 रेशियो V2 कितना आ जाएगा 2 रेशियो 5। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रहा है यश मित्तल, विदित आया समझ? बच्चा एब्सेंट कौन है आज? आयुष। चलो अब फंसोगे तुम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिख और क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूं। सपोज कर एक ट्रॉली है, देख अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस ट्रॉली के अंदर हमने क्या किया, एक एंड कंसीडर किया ए और दूसरा एंड कंसीडर किया बी। इसके बीच में एक स्ट्रिंग बांध दी ऐसे। जब ये ट्रॉली सामने की तरफ मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पर, इसी ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर भी है यहां पर। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि एक वेव बी से बननी स्टार्ट हुई, ऐसे एक वेव बी से बननी स्टार्ट हुई और वो ए की तरफ ट्रेवल कर रही है। एक बार अब क्वेश्चन बना इसका जरा, क्या है, इफ अ स्ट्रिंग हैविंग टेंशन 100 न्यूटन, if a string having tension 100 Newton and linear mass density 1 by 9 kg per meter, (1 by 9 kg per meter) is fixed inside cart, which is moving with velocity 20 meter per second, which is moving with velocity 20 meter per second. Find out velocity of wave observed from the ground. Find out velocity of wave observed from the ground if it is traveling from B to A and vice versa. Find velocity of wave observed from the ground if it is traveling from B to A and vice versa. मतलब दो केसेस करने हैं आपने, B से A में अगर वेव जाए तब क्या होगा और A से B में जाएगी तब क्या नजर आएगा। It is traveling from B to A and vice versa. Yes. लीनियर डेंसिटी 1 by 9 kg per meter। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें, बस 10 और 50 और 10। बनाओ इसको, शाबाश। चल कुछ भी मुश्किल नहीं है, तू सिर्फ इस टेंशन के बारे में सोच। देख इसको, इसके लिए तेरे को टेंशन पता है, इसके लिए तेरे को लैम्डा भी पता है, तो वेव वेलोसिटी तो वैसे निकाल सकता है। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट टी बाय लैम्डा। वापस कर जाइए, ठीक है, अंडर रूट टी बाय लैम्डा।
इससे क्या बनेगा देख, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है सर ये किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं? वेव की, वेव की वेलोसिटी का हाँ। फॉर्मूला 100 लैम्डा कितना दे रखा है 1/9, तो ये √900 हो जाएगा, यानी कि वेव की वेलोसिटी कितनी आएगी 30 मीटर पर सेकंड, चाहे वो ऐसे ट्रैवल करे चाहे ऐसे। अब एक बात को समझ जरा यहां से, अगर तू ग्राउंड से देखेगा, चल तेरे को एक क्वेश्चन याद दिलाता हूं, सपोज कर ट्रेन चल रही है सामने और मंकी भाग रहा है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, जो ग्राउंड से बंदा देखता है उसको मंकी की और ट्रेन की वेलोसिटी ऐड होकर दिखती है कि सब्ट्रैक्ट होकर, ये कितना से जा रहा है 20 से सामने, और ये वेव कितने से, इसको क्या नजर आएगा 50 या -10, इसको नजर आएगा -10, नहीं समझे, अरे इसको नजर आएगा -10, ठीक है। तो जब बी से ए की तरफ, जब वेव जा रही होगी बी से ए की तरफ, तो रिलेटिव मोशन क्या नजर आएगा -10 मीटर पर सेकेंड, यानी है क्यों अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, इसके पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है। सुन दो अलग बातें हैं भाई, ये मैं तेरे को बताता हूं, ये मैंने पहले भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में सोचा कर यहाँ पर, जैसे कि अगर एक मंकी ट्रेन की डायरेक्शन में ही भागेगा, उसकी वेलोसिटी को एडवांटेज मिलेगा कि डिसएडवांटेज, है ना। अब सोच, अगर ये ट्रेन है और मंकी ट्रेन के पैरेलल सामने की तरफ भाग रहा है, तब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए अब वो, नहीं समझा। चल मैं तेरे को एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज कर एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तू ऊपर जाते हुए लिफ्ट पे उसी के डायरेक्शन में भाग, उसी के ऊपर, तू तेजी से पहुंचेगा, है ना, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, तो वेलोसिटी ऐड होगी उस केस में, ठीक है। लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है, तू उसके पैरेलल सीढ़ियों से ऊपर ऊपर भाग रहा है, लिफ्ट और तेरी वेलोसिटी क्या करूंगा फिर मैं, जब तू लिफ्ट से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आएगी -10, और जब वेव ट्रेवल करेगी ए से बी तो क्या नजर आएगी 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहां पर आएगी देख, इसको ऐसे भी लिख सकता है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, यानी कि पीछे की तरफ, और इसको क्या लिख सकता है 50 मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप, यानी कि सामने की तरफ, क्योंकि ये वेव अंदर भी सामने की तरफ जा रही है और काट भी सामने जा रहा है, तो ज्यादा। क्या क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लगा ये वाला। चल एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अभी इसके बाद, और यश मित्तल कर पा रहे हो इसको। अगला क्वेश्चन एक और, पुली ब्लॉक लेकर आऊं इसके अंदर, अब तब कर दो। नोट सुंदर सुंदर बनाना यार इसके, वेव्स और एसएचएम के नोट्स बच्चों को +2 में कभी नहीं मिलते ढंग से, क्योंकि बच्चा आज तक दम तोड़ चुका होता, करता ही नहीं ढंग से एसएचएम वेव्स। एक पुली लगा रखी है ऐसे, और इस पुली के सेंटर से यहां पर एक मास अटैच कर रखा है, ये है एंड ए, ये है एंड बी, ये है एंड सी, और ये है एंड डी। डायग्राम बना जल्दी से। पुली ब्लॉक याद है कि किस तरह से टेंशन को डिवाइड करते थे, या थोड़ा थोड़ा अभी याद दिलाने की कोशिश करता हूं। इफ स्ट्रिंग ए बी एंड सी डी हैव सेम लीनियर मास डेंसिटी, if string AB and CD have same linear mass density, find out the ratio of transverse wave in CD to that of in AB. Find ratio of speed of transverse wave in CD to that of AB. To in that of AB. 1:? आंसर इज 2:1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। करने की कोशिश करें इसको। नाबिया एनएलएम तो आपने कर ही रखा होगा, एक बार सामने ध्यान दो जरा। नहीं कर रखा मैंने, मजाक कर रहा हूं। देखो सी, देख ये वाली स्ट्रिंग सेम है, ये वाली स्ट्रिंग सेम है, तो यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, और 2 मिनट के लिए सोच कि ये क्या लग रहा होगा नीचे,
क्या मैं बोल दूं कि फिलहाल अगर मैं इन दो टेंशन्स को देखूं तो 2T किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को। यहां पर टेंशन क्या है? T1। तो मैं बोल दूं कि T1 अकेला किसको बैलेंस कर रहा है? तो अगर दोनों का रिलेशन देखें तो T1 का क्या रिलेशन बनता है? T1 इज बेसिकली 2T के बराबर। अरे जो इन दोनों में टेंशन आ रही होगी उस अकेले में है। ये समझ आया क्या कह रहा मैंने? यहां पर कुछ भी नहीं है मुश्किल। देख यहां पर इसके अंदर अगर वेलोसिटी लूं तो क्या आएगी? अंडर रूट टी बाय लैम्डा। तो इसके अंदर क्या आएगी? अंडर रूट T1 बाय लैम्डा, है ना? यही होगी ना। तो T1 किसके बराबर है? तो रेशो लूंगा तो क्या आएगा रेशो? V1 बाय V2 आएगा 1:√2, या फिर V2 बाय V1 आएगा √2:1, है ना? आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल। बनाओ इसको जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस करते रहो ताकि ये कंसेप्ट को डाइजेस्ट कर सको अच्छे से। कल सीबीएसई बैच में मैंने लैपलेस और न्यूटन फॉर्मूला कराया था, लेकिन उस तक पहुंचने में हमको थोड़ी सी देर है। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिख जरा इसकी। अब इफ यूनिफॉर्म रोप, अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से सुनना जरा। इफ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास 6 kg, इफ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास 6 kg hangs vertically, if uniform rope of length 10 meter and mass 6 kg hangs vertically from rigid support, and 2 kg block is attached to lower end, and 2 kg block is attached to lower end, if a transverse wave of wavelength 2 centimeter, if a transverse wave of wavelength 2 centimeter is created at lower end, a transverse wave of wavelength 2 centimeter is created at lower end A, lower end A, find out the wavelength at other end B, find out wavelength at other end B when it reaches at the top, when it reaches at the top। इसको खुद से थोड़ा ट्राई करो, मैं आपको बस सिचुएशन बनाकर दे रहा हूं कि ये रिजिड सपोर्ट है कोई, ये रोप है कोई, ये रोप मासलेस नहीं है। इस टॉप पॉइंट को बोला मैंने ए, और यहां पर अटैच कर दिया एक 2 kg का ब्लॉक। सुन लो जरा, यहां पर अटैच कर दिया 2 kg का ब्लॉक, और ये वाला एंड है बी। ये खुद रोप भी कितने kg की है? 6 kg की। इसका मतलब बी पर टेंशन कुछ और होगी, ए पर टेंशन कुछ और होगी, बीच में कोई पॉइंट लूंगा तो टेंशन कुछ और होगी, क्योंकि बी किसको बैलेंस कर रहा होगा? 2G को, और ए वाला पॉइंट किसको बैलेंस कर रहा होगा? 8G को। अरे 6G नीचे 2G, और यहां पर कोई पॉइंट लूंगा तो यानी कि वेरिएबल टेंशन है, तो यानी कि यहां पर जो वेव पैदा होगी उसकी वेवलेंथ सेम नहीं रह सकती, है ना? वेवलेंथ सेम नहीं रहेगी ना स्पीड सेम रहेगी, लेकिन एक चीज दोनों जगह सेम होगी, वो होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी भी देख, फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहेगी बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी सेम इसलिए रहेगी, ऊपर के एंड पर टेंशन ज्यादा, ऊपर के एंड पर टेंशन ज्यादा नहीं होगी क्या? टेंशन ज्यादा, क्योंकि यार नीचे की तरफ ज्यादा लोड है, नीचे टेंशन कम, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ वेलोसिटी कम है, यानी कि ऊपर की तरफ वेवलेंथ क्या होना पड़ेगा? कम, और यहां पर वेवलेंथ ज्यादा। तो बताओ क्या होगा? यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? सारा कंसेप्ट सामने रख दिया, बताओ। अच्छा इसके ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखो, ऊपर लिखो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। हो सकता है गलत हो।
नहीं मैंने बताया वो। नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि यहां पर तुमको लीनियर मास डेंसिटी भी तो नहीं दे रखी। वो निकाल लेंगे। पर वो तो सेम होगी, नहीं लीनियर मास डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि 6 kg की वायर है ना, तो मास दी नहीं हुई। मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो यार, करने का तरीका क्या था, मेरी बात को ध्यान से सुनो जरा। देख पॉइंट बी पर, देख मैं लिख रहा हूं यहां पर एट पॉइंट बी टेंशन किसके बराबर होगी, mg के। पॉइंट बी से नीचे सिर्फ 2g है, तो यहां पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन। ठीक है, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट ए 80 न्यूटन। टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, 80 न्यूटन। ये ना पूछना कैसे, क्योंकि टोटल मास 6 kg है रहा, 2 kg है रहा, टोटल कितना 80। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी एट ए का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 80 अपॉन में लैम्डा, और यहां पर क्या होगा, अंडर रूट 20 अपॉन में लैम्डा। जब मैं रेशो निकालूंगा तो वेलोसिटी ए रेशो वेलोसिटी एट बी विल बी 2:1। क्या बात समझ आई सबको? अब क्योंकि एक चीज दोनों जगह फिक्स है, वो क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एट ए शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एट बी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एट ए अपॉन में, यार ये होता ना लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, अरे वेवलेंथ अपॉन में टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं, 1/t को फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा, है ना। तो यानी कि वेलोसिटी एट ए डिवाइड बाय लैम्डा एट ए इक्वल्स टू, हाँ जी, 2:1 की जगह 4:1 नहीं आएगा? नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट है ना, तो फिर अंडर रूट 4:1 हो जाएगा ना। उसमें से 2 बाहर आएगा और अंदर यहां पर आ जाएगा, सुनो, वेलोसिटी एट बी अपॉन में लैम्डा एट बी। आई बात समझ? अपने को निकालना क्या है, लैम्डा एट ए, हो गया सर। लैम्डा एट ए विल बी लैम्डा एट बी मल्टीप्लाई वी ए अपॉन में वी बी, और ये रेशो कितने है, 2, और ये वैल्यू कितनी है, 2, तो लैम्डा एट ए क्या आ जाएगा, बनाओ इसको जरा, सुंदर सुंदर लिख लो। ठीक है, बनाओ इसको। तो जब स्ट्रिंग के अंदर मास आ जाता है तो ऐसे कंसेप्ट को करते हैं। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं। अब मैं तेरे को ये क्वेश्चन दूंगा कि कोई वेव अगर यहां से बनेगी तो स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। आसान है और कुछ भी नहीं है, मतलब तेरे को सिर्फ सोचना है। क्वेश्चन दूं अगला, जितने भी अब चैप्टर शूट करता हूं वो कॉम्पिटिटिव ही शूट करता हूं, तो यूट्यूब से तुम पढ़ सकते हो अगर इनकेस तुम्हारा कुछ रह गया हो तो। +2 तो मैंने सारी शूट कर ही रखी है वैसे भी, अब दोबारा शूट करूंगा। शुरू के लेक्चर जो लॉकडाउन में शूट किया तब मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं था, तो शुरू के 2-3 चैप्टर तो शूट करने पड़ेंगे दोबारा से। बाल्टियों के ऊपर मैंने वो लगा रखा था, बाल्टियां सेट करके ऊपर बोर्ड, फिर काफी लाइट की भी प्रॉब्लम थी उसमें। हाँ, और वैसे भी सीबीएसई शूट कर रखी है, +2 की कॉम्पिटिटिव शूट करूंगा अब। लिखो यार अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए आज के। चलो अगला क्वेश्चन, प्रोडक्टिव बनाते लेक्चर को, थोड़ा सा और बनाओ। क्वेश्चन लिखो एक, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज हैंगिंग फ्रॉम स्ट्रिंग हैविंग लैम्डा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg is hanging from string of lambda 1 gram per centimeter. A wave is created at end A. Lambda है 1 gram per centimeter from string. दोबारा बोल देता हूं, a block of mass 4 kg is hanging from string having lambda 1 gram per centimeter. If wave is created at bottom end, calculate the time taken by it
Calculate the time taken by it to the upper end of string if length of string is 40 centimeter taken by wave to reach at upper end of string if length of string is 40 centimeter. ऑप्शंस लिखो इसके जरा. 0.04 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.05 सेकेंड्स. देखो ये बोला मैंने, ये मासलेस स्ट्रिंग है, यहां पर कोई लोड है, अगर यहां से कोई वेव बनती है तो कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगी वो बनकर, उसकी वेव वेलोसिटी उसका टाइम बताना है यहां से यहां पहुंचने का. अगर ये कितना है, नहीं मास की फॉर्म में नहीं आएगा. 0.02 बिल्कुल सही आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी निकाल दो, डिस्टेंस पता है, टाइम आ जाएगा. बहुत बढ़िया. अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दे, अंडर रूट टी बाय म्यू, टी बाय लैम्डा, मतलब अंडर रूट टी बाय लैम्डा. हो गया क्वेश्चन. क्या केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये? 200 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आए. चलो बढ़िया है, अच्छी बात है. केमिस्ट्री क्वेश्चन तो देखते भी हो जाता है, उसमें कौन सा कैलकुलेशन करनी होती है. इनऑर्गेनिक चल रही होगी तभी हो रहे हो. ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक डायग्राम देख के हो जाता है. कोई उसमें कौन सा तुमने टेंशन, वेलोसिटी और डायग्राम्स बनाने हैं. सर इसमें लैम्डा को कन्वर्ट करेंगे तो नहीं. एसएचएम अपना अब सही है, मतलब हल्का चैप्टर तो नहीं रह गया एसएचएम. हीट उठाएंगे इसके बाद फिर दोबारा, हीट और थर्मो. टाइम का होता है, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. करो जरा इसको. चलो यार देखो, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल. सिर्फ आप वेलोसिटी निकाल दो. वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट टेंशन अपॉन में लैम्डा. टेंशन क्या होगी, ये कितना 2 kg है, 4 kg, तो टेंशन 40 आ गई सीधा सीधा अपॉन में 1. तो वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 40. टाइम निकालना, टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. किसको 1 ग्राम पर ग्राम को के, हाँ करेंगे 400 आएगा ये. तो वेलोसिटी कितनी आ गई 20. डिस्टेंस कितना है, 40 बाय 10 भी करेंगे सेंटीमीटर में. नहीं भाई, सब करने के बाद ये 10 आएगा. ठीक है सही है. 70 आएगा. ये कितना है 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर. 40 बाय 100 हो जाएगा ना ये. डिवाइड बाय एस कितना है, सॉरी डिस्टेंस 40 है, स्पीड ठीक है, तो 0.02 आ जाएगा. ठीक है. हाँ जो वेलोसिटी नीचे थी वो चेंज नहीं होगी ऊपर जाके, क्योंकि मास स्ट्रिंग के पास है. स्ट्रिंग के पास मास का, मासलेस स्ट्रिंग है. क्या बोले, तो आपने मास डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. इसको हम नेग्लिजिबल मास मानेंगे, मतलब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर. सुन मेरी बात, मास है तो उससे क्या होगा, तो टेंशन चेंज हो जाएगी ऊपर जाकर. टेंशन देख 40 सेंटीमीटर है, तो यानी कि तो ये कितनी 40 ग्राम की हुई, तो 40 ग्राम को इग्नोर कर सकते हैं हम. कितना 40 ग्राम का मतलब कितना न्यूटन फोर्स हुआ, ये 0.04 न्यूटन फोर्स हुआ. तो स्लाइटली कितना चेंज आएगा, 0.01. तो इसलिए नेग्लिजिबल है. आगे लिखो. सर अगर ये सोने की चैन होती फिर पता लगता, फिर इग्नोर कैसे करते. अगला क्वेश्चन. चलो अभी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है और लिखो क्वेश्चन. कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेशन है. अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L
A uniform string of mass capital M and length L suspended vertically. A uniform string of mass capital M and length L suspended vertically like this. इस स्ट्रिंग के पास मास भी है, मास है कौन सा, कैपिटल एम, टोटल मास, ठीक है, और उसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, बढ़िया। आगे लिखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इन दिस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग as function of distance from the lower end, as function of distance from the lower end. Also calculate time taken by it, also calculate time taken by it to reach at the top, to reach at the top. अब मेरी बात को सुन ले जरा, यहां पर ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर मास है और मास को हम इग्नोर नहीं करेंगे। मुझे ये बताना है सबसे पहला काम कि इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब मुझे क्या फंक्शन लेना है कि भाई इसको मैं मान रहा हूं x इज इक्वल टू 0 बॉटम एंड को, या y इज इक्वल टू 0, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे जैसे ये वेव ऊपर की तरफ जाएगी इसकी वेलोसिटी अफेक्ट होगी। वेलोसिटी अफेक्ट क्यों होगी, क्योंकि अगर वेव यहां तक पहुंच गई तो नीचे ज्यादा मास होगा, ये यहां तक पहुंच गई तो नीचे कम मास है, ये वेव ऊपर तक पहुंच गई तो नीचे बहुत सारा मास है, समझ रहे हो। तो इस तरह से इसकी अब वेलोसिटी अफेक्ट होगी। पिछले क्वेश्चन वाला केस बन गया जैसे कि तू मुझे बोल रहा था। अब यहां पर ये वेरिएबल केस है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। अगर वेव यहां से चलना स्टार्ट होती है तो नीचे कुछ ना कुछ मास बढ़ता जाएगा, यानी कि हर पॉइंट पर टेंशन चेंज होगी, टेंशन वेरिएबल होगी ना इस केस में। इस पॉइंट पर टेंशन है ही नहीं 0, इस पॉइंट पर टेंशन कुछ होगी, इस पर ज्यादा होगी, इस पर और ज्यादा, इस पर और ज्यादा। मुझे बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी, वो बताओ किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। और मुझे ये पता लग रहा है कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स होगा जरूर, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि टेंशन बढ़ रही है। मैं आपको एक लॉजिक से समझाता हूं, देखो मैं यहां पर ना 4 पॉइंट्स ले रहा हूं, V1, V2, V3 और V4। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगी, V4 पर सबसे ज्यादा टेंशन होगी। क्या लैम्डा पूरी वायर का सेम है, टेंशन सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होनी चाहिए। क्या ये बात मैं वैसे ही बोल दूं कि वेलोसिटी जरूर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगी, या एक्स स्क्वायर आएगी, या रूट एक्स, कुछ ऐसा आएगी। और मुझे लगता है कि रूट एक्स ही आएगी, बताऊं क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेंशन, और टेंशन कैसे बढ़ रही है। तो ये तो मैं वैसे बोल सकता हूं कि एक्स के साथ ऐसा रिलेशन बनेगा, प्रूफ करते हैं इस बात को, ठीक है। समझ आई बात जो मैंने बताने की कोशिश करी यहां पर कि वेलोसिटी निकालने की क्या होगी। तो देख इसको करने का तरीका क्या है, तू ऐसा समझ, तूने ना इस स्ट्रिंग में, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से डिजाइन बना देता हूं इसको, तूने स्ट्रिंग में यहां पर कुछ छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला dx, जिसका मास भी क्या होगा dm। ऐसा हमने पहले भी बहुत बार किया। ये दूरी क्या होगी x। क्या तुझे याद है हम कुछ ऐसा करते थे कि जो dm की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मास बाय लेंथ इनटू में x। यस सर। कुछ याद है ऐसा करते थे। बताऊं क्या दोबारा कैसे किया ये तो हमको पता ही है कि स्मॉल मास का मतलब ये होता है मास ओवर लेंथ इनटू में x। सॉरी dx आएगा, नहीं यार x आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वैसे नीचे का टोटल का x आ जाएगा। नहीं यार रुक, मैं बताता हूँ, m dx नहीं आएगा, ये ऐसे करते हैं, देख सुन, इसको ऐसे समझ, l लेंथ का मास कितना है m में, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा m बाई l, तो dx लेंथ का कितना होगा नहीं,
सर यहाँ पे हमारे को नीचे से पूरा बोल सकते यहां से लेकर x दूरी पर पूछ रहा हूं ना मैं, पहले 0 से लेकर l तक कवर करता हूं तो मास कितना m, अगर यूनिट डिस्टेंस कवर करता हूं तो मास बाय लेंथ, नीचे से अगर x जाता हूं तो मास कितना होगा, हैं। तो यानी कि मैंने एक्चुअल में ये चीज निकाल ली है, इतने पोर्शन का मास। सर हमें एक्स अब ऐसा आएगा सर सर। आपने dx लिख हाँ दिया। अब x आएगा यहाँ पे, ठीक है, मैं इतने पोर्शन का मास निकालना है मैंने, m बाय एल इंटू में x, ठीक है, ये कहने का मतलब था मेरा, वो ठीक था कि ml, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं छोटा सा, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m डैश g, ये m डैश की वैल्यू क्या है, m बाय एल x इंटू में, है ना। इस पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो इसके बराबर होगी, तो टेंशन, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दें हम, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए डैश, नाम देता हूं, लिख रहा हूं, तो टेंशन एट ए डैश, ये रहा, नीचे की तरफ क्या है इसमें, m बाय एल एक्स इंटू में जी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखे क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट टेंशन बाय में मास बाय लेंथ, है ना, नहीं m डैश इतना इतना है, इतनी वायर का मास जो नीचे बची है, सर ठीक। मैं आपका क्यों नहीं बोल क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, आप देखना टेंशन किसके बराबर है, देखो ऊपर टेंशन m बाय एल एक्स जी के बराबर है, और नीचे क्या है m बाय एल, कैंसिल नहीं हो जाएगा यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से, कट तो रही है, तो बचा क्या, अरे एक्स जी रूट एक्स रूट एक्स जी, क्या यही बात हमने बोली थी, तो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ व्हाट, रूट एक्स जी, ठीक है। तो हमने ये तो बताना था कि वेलोसिटी बताओ इन द फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये रही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, रूट एक्स जी होगी, जी पे भी डिपेंड करेगी ना, रूट जी पर, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल दी हमने, अब टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, dx बाय dt, सामने क्या है, रूट एक्स इंटू में जी, ऐसा कर दे dx को यहां रखते हैं, रूट एक्स को नीचे ले आता हूं, और साथ में सामने क्या रहेगा, रूट जी और dt, है ना। इंटीग्रेशन कर दे, कितनी लेंथ कवर करनी है, 0 से कितना टाइम लगना चाहिए, 0 से हो जाएगा, इंटीग्रेशन से कर दे, सीधा सीधा रिजल्ट, तू भी बता दे रिजल्ट क्या आएगा इसका, देख रिजल्ट क्या आएगा, करण ऊपर से चला गया ना ये तो, फिर लिख ले, वेट करो, 2 रूट एल बाई जी भाई, टाइम आएगा 2 रूट, टाइम पीरियड विल बी 2 रूट एल बाई जी, कुछ कुछ सिमिलर से रिलेशन लग रहा है ये, पढ़ा है, पता नहीं कहाँ पढ़ा ये, हाँ सिंपल पेंडुलम वाला, क्या बात समझ आई। तो अगर वेरिएबल मास, मतलब अगर स्ट्रिंग का मास हो और टाइम निकालना, तो हम निकाल देंगे कितने टाइम में पहुंचेगी, है ना। अगर मास को कंसीडर करेगा तो ये फॉर्मूला, और वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। क्या आज वाला कंसेप्ट समझ आया, आज सिर्फ मैंने कल वाले कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराया, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूटन फॉर्मूला और लैप्लेस करेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स।